हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले ऐसे राज्य के बारे में जिसने अपने यहाँ पर केजी से लेकर के पीजी, मतलब जो आंगनवाड़ी वाला जो भी आपकी शिक्षा होती है वहाँ से लेकर के हायर एजुकेशन आपकी फ्री कर दी है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे 12वीं के बाद यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते हैं। कई बार रीज़न होता है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से यूनिवर्सिटी बहुत दूर है। कई बार फीस का मुद्दा भी हो जाता है। तो जो आर्थिक कारण था उसको दूर करते हुए तो ओडिशा ने यहाँ पर ऐसा किया कि भाई केजी से लेकर के पीजी तक सारी शिक्षा आपको फ्री दी जाएगी। अब एक प्रश्न मैं आपसे स्टार्टिंग में बोलती हूँ, जैसे बहुत सारे राज्य क्या करते हैं, अपने यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। कई सारे राज्य, जैसे अब यहाँ पर ओडिशा के बारे में बात करते हैं, इन्होंने पूरी शिक्षा फ्री कर दी। अब आपके कहीं पर भी कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सारा मैनेज कर लेगी सरकार। तो अब वो स्कॉलरशिप शायद आपको ना दे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या स्कॉलरशिप मिलती रहे और फीस हम जमा कर देंगे वो ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर आप हमसे फीस वगैरह कुछ भी मत लीजिए, सब कुछ फ्री कर दीजिए। बाकी हम सबको पता है कि स्टार्टिंग की जो भी होता है 10वीं 12वीं, इससे पहले सब में किताबें और साथ में यूनिफॉर्म और मिड डे मील वगैरह सब चलता ही है, तो वो तो आपको सब फ्री मिलता ही है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये था कि यही है भाई कि आप जो है स्कॉलरशिप हमें मत दो, स्कॉलरशिप मत दो, सब कुछ फ्री कर दो। तो क्या अच्छा, स्कॉलरशिप लेना या फ्री में शिक्षा लेना? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम बात करते हैं तो फ्रॉम केजी टू पीजी ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंसेस फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब समझ रहे हैं कि सार्वभौमिक शिक्षा देंगे। हम 2009 के उस जो है प्रावधान के बारे में बात कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही, उसको और आगे लेकर के यहाँ पर सरकार काम कर रही है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन बैच हमारा है, हाइब्रिड बैच है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम बैच है, 15 जून से दिल्ली में स्टार्ट हो गया है और 7 जून से प्रयागराज में स्टार्ट होना है। अब फीस हमारी है 39,000 रुपीज़। नंबर लिखा हुआ है 9555124124। आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। टॉपिक पर आते हैं वापस। तो ये रहा ओडिशा का मैप। एक बार पड़ोसी देख लेते हैं। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, ऊपर आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल, ऊपर इसके और जाएंगे तो झारखंड है, और यहाँ पर पश्चिम में आपको जो है छत्तीसगढ़ जो है देखने को मिलेगा, और सबसे नीचे एक पड़ोसी है आंध्र प्रदेश। इसका मतलब देखो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये है कोस्टल रीजन, महासागर के पास। तो इस वजह से जो है ओडिशा सरकार लगातार काम कर रही है कि कोस्टल रीजन में हम रोड वगैरह बनवा दे। बात करें यहाँ पर टॉपिक के, तो किंडरगार्टन से लेकर के पीजी तक है। अब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, इन्होंने ये घोषणा कर दी है। प्रमुख बिंदु देखें तो स्कूल कॉलेज सब में आपका शिक्षा फ्री है। पहले क्या था, 10वीं क्लास तक फ्री मिल रही थी। अब इस योजना के माध्यम से बोला जा रहा 10 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा। और बोला जाए तो भाई देखो, बोले कि 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब आपको लगेगा मैम काफ़ी कम है, अगर यूपी बिहार वाले सोचेंगे तो कम लगेगा, क्योंकि भाई जनसंख्या तो देखो इनकी हमसे काफ़ी कम है, इस वजह से इनके जो है पैसे भी कम ही लग रहे हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में। इन्होंने जो है बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति भी की है। पिछले 2 सालों में इन्होंने 26,000 नियुक्त किए हैं शिक्षक, और आने वाले समय में 45,000 और शिक्षक नियुक्त करेंगे। जब शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं तो बच्चे भी तो बढ़ने चाहिए, जो वरना टीचर और स्टूडेंट रेशियो बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए। हमने देख लिया कि भाई इन्होंने अपने बजट में बढ़ोतरी कर ली है, और जो भी प्रावधान थे वो हमारे सामने रख दिए हैं। महत्व इसका यही है कि ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन सबको मिले, क्योंकि अगर हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो रोजगार करने लायक बचेंगे नहीं। फिर वो असंगठित क्षेत्र में जाकर के रोजगार में लगते हैं कि ठेला लगा लिया, किसी दुकान में काम कर लिया। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो किसी अच्छी स्ट्रीम में, तो आपका भविष्य थोड़ा सा सुनहरा हो सकता है, और सरकार इसी जो है क्षेत्र में फोकस कर रही है। बाकी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, इनका लक्ष्य है कि 2035 तक हम जो ग्रोस इनरोलमेंट जो रेशियो होता है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, उसको जो है 50% करना चाहते हैं। कहाँ पर? यूनिवर्सिटीज़ में। ये इनका लक्ष्य है 2020 का, और इसी वजह से ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे राज्यों ने किया है, लेकिन अगर उड़ीसा के बाद अगर कोई दूसरा राज्य आपको दिखाई देगा तो वो केरला दिखाई देगा। बात करते हैं भारत में निःशुल्क शिक्षा के बारे में। तो हम सबको पता है कि 86
संविधान संशोधन होता है। इसके अलावा जो है 2009 में आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया। 6 से 14 वर्ष को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हो गया। कहीं पर आपको 1 से 8 तक देखने को मिल जाती है। निजी स्कूलों में जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं उनको क्या होता है 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं। पुस्तकें हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, मिडिल जो है मतलब मध्याह्न भोजन वगैरह ये सब फ्री दिया जाता है। ऐसी योजना किन किन राज्यों में है? उत्तर प्रदेश में भी सिमिलर आपको दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है सरकारी स्कूलों में है और कुछ लिमिटेड क्लासेस तक ही देखने को मिलेंगे। बिहार में भाई छात्राओं पर ज़्यादा फोकस करते हैं, छात्राओं को स्नातक तक जो है निःशुल्क शिक्षा पैसे भी देते हैं। राजस्थान में भी यहाँ पे छात्राओं पर फोकस किया गया है। दिल्ली में 12 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है आपको। मध्य प्रदेश में सीएम राइस के माध्यम से सिमिलर यहाँ पर है। ओडिशा के बारे में देखो थोड़ा सा नया हो गया है कि इन्होंने लगभग जो है 10 लाख छात्रों को अधिक लाभ देते हुए केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री कर दी है। सिमिलर आप देखेंगे केरला ने भी उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए कला एवं विज्ञान कॉलेजों में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई निःशुल्क की है। तो कला और विज्ञान थोड़ा सा लिमिटेशन है, इस वजह से बोले कि ओडिशा ऐसा करने वाला पहला जो है राज्य बना है पूरे भारत में। उच्च शिक्षा में सहायता हो जाएगी, जाहिर सी बात है। SC ST OBC EWS जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं आर्थिक रूप से उनको मदद मिल जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार का दायित्व तो भाई आर्टिकल 41 में बोला जा रहा है कि राज्य का दायित्व तो है कि आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े वगैरह बच्चे होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए शिक्षा में, रोजगार में, किसी अन्य तरीके से अगर कोई फेवर देना चाहे या कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। और इसी वजह से ये यहाँ पर किया जा रहा है। देखो लिखा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए फीस प्रतिपूर्ति योजनाएं होती हैं कि किसी अन्य माध्यम से आपको पैसे दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट आपको फ्री एजुकेशन नहीं दी जा रही। वही है सिमिलर। आपको क्या होता है ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, इतनी ही मिल जाती है जितनी आप फीस जमा करते हो। कई बार उससे ज़्यादा ही सरकार आपको दे देती है। इसका मतलब आपकी एजुकेशन फ्री ही है। अगर आपकी फीस पूरे सेमेस्टर में 2000 लगी तो आपको 6000 रुपये स्कॉलरशिप दे रही है। तो सिमिलर ही आप समझिए, उससे ज़्यादा ही फायदा हो जाता है आपको। अब भारत जो शिक्षा व्यवस्था है तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था भारत की है। जनसंख्या ज्यादा है तो बड़ा हो जाएगा ऑलरेडी अपने आप में। प्राचीन काल में भी नालंदा हो गया, तक्षशिला, यहाँ पर शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर से लोग आते थे अलग अलग देशों से। और भारत में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले हमारे यहाँ पर फॉर्मूला था 10+2 का, ये लेकर के आए भाई 5+3+3+ यहाँ पर 4-5 मतलब है स्टार्टिंग का कुछ जो है प्ले स्कूल, और उसके बाद क्लास 1 क्लास 2 हो जाता है। उसके आगे आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है 3 से 5 में आपको थोड़ी गणित सिखाते हैं, विज्ञान सिखाते हैं, भाषा सिखा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा 6 से 8 तक में आपको कुछ कोडिंग हो गया, व्यावसायिक शिक्षा है और इंटर्नशिप पर जोर दिया जा रहा है। मतलब समझ रहे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको रोजगार दिलाने पर फोकस कर रही है। जो रट्टू तोता वाला और एग्जाम पैटर्न पर फिक्स कि भाई 6 महीने पेपर, 8 महीने में पेपर, बस पेपर में नंबर लाते रहो भले ही कुछ ना आए, इससे जो है थोड़ा सा हटकर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। सेकेंडरी स्टेज होता है आपका 9 से 12 तक, लेकिन जो पहले था कि या तो मैथ लोगे या तो साइंस लोगे या तो जो है आर्ट्स वाले कहलाओगे या कॉमर्स, इस पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। तो ये थोड़ा यहाँ पर हो गया हमारा। अब बात करते हैं शिक्षा के प्रमुख स्तर। पहला हमारा है 1 से 12 तक सेंट्रल बोर्ड, ICSE, CBSE और विभिन्न अलग अलग राज्यों के बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड। ये सारा हमारे पता है कि यहाँ पे अलग अलग काम करता है। हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ पे स्नातक हो गया, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके लिए हमारे पास एम्स है, IIMs है, IITs हैं, इसका ITI हो गया और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लगातार काम कर रही हैं। बात करते हैं शिक्षा से संबंधित प्रावधान, तो हमारा 2009 वाला हो गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष वाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मात्र अब जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि स्टार्टिंग में क्लास जो है 5th तक अगर कोशिश कर पाओ तो 8 तक आपको अपने यहाँ पर जो शिक्षा देनी है वो मातृभाषा में देने का प्रयास करना है। इसका रीज़न बस एक ही था कि भाई बच्चे क्या है स्टार्टिंग में घर में आस पड़ोस में वही बातचीत या उसी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं, जो देखते हैं तो उनको शिक्षा उसी में दी जाए, बाकी जब बड़े हो जाएंगे तो वो चेंज कर लेंगे। त्रिभाषा जो है लैंग्वेज फार्मूला, उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ है, क्योंकि बोला जाता है कि भाई नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में क्यों नहीं बोलते तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सीख लो, हम पर क्यों जो है जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो ये जो है सारा यहाँ पर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और रटंत शिक्षा मतलब जो रटते हैं ना रट्टू तोता वाली, वो जो है हटाने की बात कही गई है। शैक्षिक असमानता है, चुनौतियों के बारे में बात करें तो शैक्षणिक असमानता यहाँ पर यह है कि
जो शहरी शिक्षा होती है और ग्रामीण शिक्षा होती है, दोनों के स्तरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सुविधाएं भी अलग अलग होती हैं। पता चलता है गांव में जो स्कूल है वहाँ पे बाथरूम ही नहीं है, और शहर के स्कूल में लोगों को जो है कंप्यूटर चलाने का मौका मिला। तो समझिए बहुत डिफरेंस होता है। कौशल अंतराल भी हो जाता है इसी वजह से। आधारभूत सुविधाओं की कमी होती है कि यहाँ पे पानी बिजली की सुविधा ही नहीं है, तो आप डिजिटल और एआई और स्टार्टअप्स की क्या ही चीज़ सिखाओगे गाँव के बच्चों को। बात करते हैं राष्ट्रीय, ये वाला हमने ऑलरेडी समझ लिया, इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर कर्नाटका? सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।